बंधुओं एवं श्रद्धाशील बाहर भगवती सूत्र की चर्चा आपके सामने है। इसमें उदयन राजा की बात चल रही थी। बंधुओं, उदयन का चरित्र आदर्श है। एक व्यक्ति में कैसे वैराग्य जागृत हो जाता है और कैसे वह संयम के पथ पर चल पड़ता है और संयम पथ पर चलते हुए उसके जीवन में यदि कष्ट आते हैं तो उन्हें कैसे सहन करता। उस आदर्श चरित्र की बात कर रही। आपने सुना उदयन राजा ने भगवान के चरणों में दीक्षा लेने के बाद सोची, निर्णय लिया। घर राज्य आदि की व्यवस्थाओं के लिए उसने अपने भांजे को नियुक्त किया। हाँ भाइयों, त्रिनगर वालों, ध्यान होगा ना प्रश्न। और वो क्यों किया ये भी आपने सुना। वह प्रजा का हित चाहता था, ये सोच कर किया। उसका अपना बेटा अभीज कुमार उतना कुशल नहीं था। केशी जो भांजा था वो कुशल था। तो उसने सोचा ये राज्य ठीक चला लेगा और ये चला नहीं पाएगा, इसलिए उसने ऐसा किया। राज्य व्यवस्था करके अपने भांजे को राजा बना करके उदयन प्रभु के चरणों में चले गए और जाकर दीक्षा ले। यहां से अब उदयन का जो अध्यात्म पक्ष है वो शुरू होता। अब तक राजा की बात थी और अब उसके साधना की बात शुरू होती। उदयन ने दीक्षा ली, उदयन मुनि हो गए, उदयन साधु हो गए। अब साधु होना, मुनि होना, अब इसके बाद इसके आगे यहां समझना है। बंधुओं, कोई मुनि हो जाए, साधु हो जाए, उसने वेश धारण कर लिया, नियम व्रत भी ले लिए, लेकिन अब नियमों का पालन और उसके साथ साधना करना, यह उसके जीवन का उद्देश्य हो जाता। उदयन ने पूरी निष्ठा से संयम के मार्ग का आचरण किया, चलना शुरू किया, साधना करने लगा। साधु की परिभाषा करते हुए कहा, साधनोति परम कार्य।
इति साधु, साधु वह है जो परम कार्य की साधना करे। परम कार्य क्या? कार्य तो दुनिया में हजारों लाखों न जाने कितने काम हैं, परम कार्य एक ही है, मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करना, यह परम कार्य है। भाइयों समझेंगे बात को, मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करना ये परम कार्य। बाकी तो कार्य है दुनिया कर रही है, सब लगे हुए हैं। उन्होंने मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करना शुरू किया, और वो जो पुरुषार्थ है वह है किस रूप में है? पुरुषार्थ है तप के रूप में, स्वाध्याय के रूप में, ध्यान के रूप में, इस रूप में। तप आराधना करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ध्यान करते हैं और अपने आत्मा में रमण करते हैं, यह उनका पुरुषार्थ था, ये चल रहा था। बंधुओं यहां एक और बात है, उसका जिक्र और वर्णन श्री उत्तराधयन सूत्र में आया। और वो क्या आया? शास्त्र में भगवान ने फरमाया, गुणेहिं साहु ए गुणेहिं ए साहु। गुणों से कोई साधु होता है। भाइयों श्रावकों, गुणों से कोई साधु होता, गुणेहिं साहु, गुणों से साधु होता। ए गुणेहिं ए साहु, ए गुणों से, दुर्गुणों से ए साहु, ए साधु होता। यहां और कोई बात नहीं बताई, किसी और प्रकार की कुछ ऐसा हो या ना चाहिए उसको, नहीं, गुणों से साधु होता। और कहा भगवान ने, गिरणाए साहु गुण मुंचे साहु। इसीलिए साधु तुम गुणों को ग्रहण करो। किसको ग्रहण करो? गुणों को। गिरणाए साहु गुण मुंचे साहु। और जो अगुण हैं, दुर्गुण हैं, उन्हें छोड़ दो। अगर वो रहेंगे तो फिर जीवन असाधु हो जाएगा। शायद बस मन का ख्याल है, आपसे बात कर लेता हूं। ये सुनकर आपने कहा अच्छा चलो ठीक है, ये साधुओं की बातें बता रखे हैं शास्त्रों में। भाइयों ये बात सबके लिए है, हम साधुओं के लिए है, आपके लिए। आपको भी ये शिक्षा दी जा रही है कि जीवन में अगर अच्छा बनना है तो गुणों को ग्रहण करो, और यदि गुणों को ग्रहण नहीं किया, जीवन में दुर्गुण इकट्ठे किए, तो जीवन खराब हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। गुणों की बात बताऊं आपको। हम एक बार अमृतसर गए, वहां ठहरे थे, जैसा भी है प्रवचन वगैरह सब होता था। सुबह में घूमने के लिए निकलता था। वहां कई गलियों में बड़ी समस्या आती, वो कीचड़ सा और इस तरह का होता, और वहां गली छोटी हुई, इधर से निकल चलो, इसमें से जाओ, वहां से निकलने से करने। देखा क्या, कुछ लोग होते थे जो नाली को रोक करके और उसमें से वो कचरा निकालते थे तसलों में, और फिर कोई निकाल रहा है, कोई से साफ साफ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। पता ये चला कि ये सराफा बाजार है, और यहाँ ये लोग आते हैं और सारी नालियों का इस प्रकार से ये शोधन करते हैं।
ये जो कचरा निकालेंगे इसको फिर ये धोएंगे करेंगे। फिर मैंने कहा फिर बोले कभी कभी सोने के चांदी के कण मिल जाते इन्हें, बस वही इनकी मजदूरी है। मेरे मन में ख्याल आया, गंदगी में से भी लोग सोना ढूंढते, इस कचरे में भी लोग वहां अपने काम की चीज ढूंढते हैं। क्या अद्भुत बात है, गंदगी में से भी सोना निकाल ले कोई, कितनी मेहनत है। बंधुओं, ये है गुणों का संचय। ऐसी बुद्धि हो, वो तो संसार की बुद्धि है, उसका तो मैंने क्या कहना है आपसे। लेकिन जीवन के क्षेत्र के लिए, जीवन के क्षेत्र में मैं आपसे कह रहा हूं, जहां भी गुण प्राप्त हो वो ग्रहण कर लेने चाहिए। गुण ही साहू, गुणों से कोई साधु होता है। अब ये मैं आपको नहीं कह रहा, मैं तो एक सहज बात कह रहा हूं। कोई दुर्गुण, कोई बुराई, कुछ ऐसा हो, उसको तो सुनने के लिए, जानने के लिए बड़ा आदमी उत्सुक रहता, बड़ा। अच्छा क्या हुआ, सुने भाई कोई बात ऐसी हुई, अच्छा क्या हुआ। गुण की बात, उसके लिए आदमी उत्सुक नहीं होता, उसके लिए लालायित नहीं होता कि उन्हें कुछ गुण लेने, कुछ गुण इकट्ठे करने हैं, उसके लिए नहीं होता। परिणामतः है जीवन असाधु बन जाता है, जीवन अच्छा नहीं होता। अगर जीवन अच्छा बनाना है तो गुणों का संचय करो। बंधुओं, साधु की बात चल रही थी और उदायन मुनि की बात चल रही थी, वो साधुता के पथ के ऊपर आगे बढ़ चले। अभी मैं कचरे में से सोना निकालने की बात बता रहा था आपको। बंधुओं, साधु के बहुत गुण होते, शास्त्रों में बताया गया साधु के बहुत सारे गुण। उन गुणों का उसे पालन करना चाहिए। पालन करना होता है तभी वो साधु होता है। अगर वे गुण जीवन में नहीं है, फिर तो केवल द्रव्य से, बाहर से, दिखावे से साधु है, उसके जीवन में साधुता नहीं है। स्थानांग सूत्र में कहा 10 विहे समण धम्मे प्रणति तंजाहा, 10 श्रमण धर्म बताए गए। भाइयों, थोड़ी बात कर लेता हूं आगम के, कुछ पन्ने खोल देता हूं आपके सामने। चाहता हूं आप इन सब बातों को बारीकी से समझने की कोशिश करो। बताया गया कि साधु के 10 गुण होते, उनको श्रमण धर्म कहते। इनका शास्त्र में जिक्र, अभी मैंने स्थानांग सूत्र की बात बताई। और बंधुओं, जैन धर्म की जितनी शाखाएं हैं सभी में इनका जिक्र है। 10 धर्म भी कहते हैं। और जब 10 लाक्षणी पर्व आते हैं, दिगंबर मनाए, मैं तो जानकारी की बात बता रहा हूं, तो वहां प्रत्येक दिन एक एक धर्म का चिंतन किया जाता है और उसकी पालना की बात भी की जाती है। और वहां एक खास तरह की भाषा है, उत्तम क्षमा, उत्तम आर्जव, उत्तम आर्दव, इस तरह की भाषा बोली जाती है। कोई दिक्कत की बात नहीं, श्रेष्ठ है क्षमा धर्म, इसका यही अर्थ है। उत्तम क्षमा, क्षमा धर्म उत्तम है, श्रेष्ठ है, ऐसा बोला जाता है। मैंने यहाँ की परंपरा की बात बताई आपको। यहाँ से मतलब मेरा, इस परंपरा में शास्त्र में जो आया 10 ये श्रमण धम्मे प्रणति तंजा, 10 प्रकार का श्रमण धर्म है। ये जो 10 प्रकार का श्रमण धर्म है, बंधुओं, बहनों, आप सबका मैं चिंतन करवाना चाहता हूं, ध्यान दिलाना चाहता हूं। ये साधु के गुण हैं। अभी जो बात थी ना, गुण ही साहु, इनसे ही कोई साधु होता है।
कहते हुए थोड़ा संकोच करता हूँ, लेकिन बात तो फिर कहनी समझने नहीं पड़ती है। एक है मात्र वेश से साधु होना, और एक है भावों से और यथार्थ में साधु होना। ये जो गुण जिसके जीवन में आते हैं वो भाव से और यथार्थ में साधु है, और गुण जिसके जीवन में नहीं आए वह केवल द्रव्य से दिखावे से ऊपर से है, भीतर से नहीं। इन 10 साधु के गुणों में सबसे पहले क्षमा धर्म आया। कौन सा धर्म आया? क्षमा धर्म। ऐसी क्या बात है? 10 थे और कोई सब पहले कह देते। कोई तो बात है, ये सबसे पहले क्षमा की बात कही गई। बंधुओं, ये संत जगह जगह विचरते हैं, जगह जगह जाते हैं, अनेक व्यक्तियों से काम पड़ता है, मिलते हैं। उस व्यवहार में कितनी सारी बातें, कटुताएं, क्या कुछ आता है। उस समय में साधु को क्षमा रखनी है, तभी उसका व्यवहार निभ पाएगा। और अगर क्षमा भाव नहीं रखा तो बंधुओं फिर साधुता निभ नहीं पाई। क्षमा भाव रखना होता है साधु को। इसलिए पहला पाठ साधु के गुणों में पढ़ाया गया कि जीवन में क्षमा धारण करना, क्षमावान बन करके रहना। तुम्हारे प्रतिकूल कैसे भी परिस्थितियां हों, तुम्हें उन परिस्थितियों में शांत और प्रशांत रहना होगा। तुम्हें सोचना होगा मेरा धर्म क्षमा धर्म।